बहुजन आर्मी का है, शिवा नाम है, शिवा। जो शिवा उस समय अभी देवर रावत के साथ में आए हुए थे, उनके ऊपर भी पुलिस वालों ने मतलब सोशल मीडिया ना चलाने का मुकदमा डाल रखा है, उनके पेज को रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया है। मतलब ये हालत है, मतलब आवाज़ उठाना मुश्किल है कि आप आवाज़ उठाएं सोशल मीडिया पे तो आवाज़ जाएगी, तो वो भी मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ? तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से बहुत जल्द लाइव से रूबरू होऊंगा, और जितने मेरे संगठन अभी या इसके बाद इस लाइव को देखेंगे तो एक दूसरे का संपर्क साधना शुरू कर दें। यहाँ पे किसी एक संगठन की बात नहीं है, यहाँ पे इन बहनों को, इस परिवार को न्याय दिलाने की बात है। और थोड़ा मैं इनसे पूछना चाहूँगा, क्या ये बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो सिस्टर थोड़ा बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा क्लोज किया आवाज़। जी कुछ नहीं, हम लोग अपने घर पे बैठे हुए थे बरामदे में, और ये लोग अचानक से बदली के रास्ते आए, बस कुछ नहीं बोले, बस मारना पीटना चालू कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, कोई बातचीत नहीं, सीधा मारना पीटना शुरू कर दिया आपको? बात नहीं हुई थी, अच्छा किसी से कोई बातचीत नहीं होती। अच्छा, रोइए नहीं आप रोइए नहीं। और फिर भी धमकी देते हैं कि तुम सब पूरा खानदान खत्म कर देंगे, तुम्हारा वंश नष्ट कर देंगे। माता जी, उस समय घर में कौन कौन था जब ये लोग आए थे आपको मारने के लिए? छोटी वाली बिटिया है। अच्छा, वो दरवाजे वही बरामदा में बैठी तक। अच्छा अच्छा, बतलाते रहे वैसे मंदिर के आखिरी में जाए रास्ता। हाँ, अच्छा। और बस ट्रैक्टर रोक दिया दोबारा, तो गाली डंडा लाठी लेके बस मारपीट करने लगे। जो भी हाथ में आया बस सब लिए थे, घड़ी ले फार। अच्छा, और तभी पुलिस को इसमें कोई 307 जैसी धारा नहीं दिख रही है। अब ये देख लीजिए, पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के, पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के घूम रहे हैं। तो साथियों, अब यहाँ पे कोई राजनीतिक पावर काम नहीं करने वाली, चाहे हमारे कौशल साहब हों, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये मतलब है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, बुरा लगता होगा आपको, मैं बता रहा हूँ। कौशल जी, आप मंत्री बन गए हैं और आपकी समाज की ये हालत है। पासी समाज के सबसे बड़े आप औहदे के इस समय समझ लीजिए राजनेता हैं, जो इस समय वर्तमान का जो समय चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका एक ट्वीट नहीं आएगा इस घटना पे। मैं जानता हूँ, क्योंकि आप जिस थाली में बैठ के खाना खा रहे हैं ना, वो ठाकुरों की थाली है, इसलिए आप संरक्षण देंगे, समझ रहे हैं। आप तो कल को कहिए मेरे घर में पुलिस भिजवा दें, बात ये है। तो ठीक है, आप अपना काम करिए, हम लोग अपना काम करेंगे। हम लोग छोटे लोग हैं, लेकिन हाँ, हमारी एकता में ताकत है। हम लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वोट और टिकट के लिए काम नहीं करते। जो भी तारीख तय की जाएगी, सारे संगठनों से बात करके, जितने भी हैं सबको बुलाया जाएगा। अपने अपनी स्ट्रेंथ पे सभी लोग आएँ, बाकी तो हमारे लोग यहाँ पे काफ़ी हैं, सभी लोग आएंगे। और उस दिन तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो तभी उठेंगे, जब ये गिरफ्तार करके उनका चालान करेंगे तभी उठेंगे। चाहे यह धरना समझ लीजिए, या अनशन समझ लीजिए, या भूख हड़ताल समझ लीजिए, थाने से तो जाना ही नहीं है, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी। कल भैया सीओ साहब कह रहे कि मतलब कोई इस तरह का वो नहीं करना, यदि अगर धरना प्रदर्शन या कुछ भी हो तो वहाँ पे कोई दिखाई ना दे। हाँ, धारा लगा देंगे। हाँ, धारा लगा देंगे, धारा लगा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, उसके ऊपर धारा लग जाती है। हाँ, वो उसको लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन देख लीजिए, हमारे यहाँ 2 बजे घटना घटती है, और हमारा विपक्षी 4:30 बजे को बता रहा है, जबकि हम लोग उस वक्त शायद हॉस्पिटल में रहे होंगे। अरे जो पहले से ही क्या औरतें इनके घर में, मैं बता दूं, इनके घर में इनके पिताजी हैं, ये 2-3 बहनें हैं, और एक माताजी हैं और एक भाई हैं। ये परिवार इतना शारीरिक और बलशाली रूप से नहीं है कि वो उनको मार सके, जिनके पास रोज़ दारू पिला के, महुआ पिला के 50 से 70 लोगों की दबंगई करने का साधन है। 2 साल से हमारे लोग कि आप सहमति पत्र दीजिए सीमांकन के लिए, और हम लेखपाल के द्वारा जो है इसका सीमांकन करवा देते हैं, जिसका जहाँ से है वो अपना ले लेगा, और बाकी जो है पेड़ वगैरह हमारे सब काट ही दिए गए थे। तो हमने उसी वक्त थानेदार थे नारायण कुशवाहा, हमने उनसे कहा भी, हमने कहा सर जो है ठीक है, सीमांकन पत्र हम सहमति पत्र तो दे देते हैं सीमांकन के लिए, लेकिन आप हमारे जो ये मारपीट का, मोबाइल का, ये सारी घटनाएं हुई हैं, आप इस पे तो FIR दर्ज करो। वो मुझे
बहुत बुरी तरह से डांटे। अच्छा, हाँ, अच्छा, बहुत बुरी तरह से डांटे। अच्छा। और उसके बाद बोले कि जितना कहा जा रहा है बस उतना करो। अच्छा। उसके बाद में इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि इन्होंने रात ही में हमारे सब पूरे पैरा की खराई जो थी वो सब जला दी। और हम लोगों को भी बद्दी बद्दी गालियां दी कि मतलब तुम दुनिया में चाहे जहाँ चले जाओ, अच्छा अच्छा, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। साथियों मैं बता दूं, मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर हूँ और मेरे साथी ये जितने भी हैं सारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं पिछले 2 घंटों से। और मैं बता दूं, घटना से जुड़े हुए जब मारपीट हुई है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस शायद आप तक नहीं पहुँचे क्योंकि इनके मोबाइल भी उस दिन नष्ट किए गए, फोड़े गए, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस थे। तो मैं बता दूं, ये जो बहन जो आज लेटी हुई है, इनका नाम रीता नाम है और इनके समझ लीजिए धारदार हथियारों से 5 से 6 बार कुल्हाड़ी से फरसा से इन पे वार किया गया। इनकी क्या किस्मत है, क्या आशीर्वाद है ईश्वर का, क्या माता पिता का आशीर्वाद है, तो ये जीवित हैं। और इनके घर में सिर्फ एक लड़का है और इस तरह की फैमिली को ये जो अपने आप को बहुत मर्द कहते हैं टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और मर्दानगी दिखानी है तो अखाड़े में दिखाइए, मर्दानगी दिखानी है तो मर्दों में दिखाइए, असहाय परिवारों को। और मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये जो बहन गीता मेरे सामने मौजूद है, पढ़ी लिखी शिक्षित है, पासी समाज से हैं और मुझे इन पे गर्व है इस बात का, क्योंकि इन्होंने लगातार ग्राम समाज की कम से कम यहाँ से 20 से 30 बीघा ज़मीन को जोत रखा है। इसी के घर के पीछे खेल का मैदान है जिसको इन्होंने पूरा 2-2.5 बीघे का है, उसको जोत रखा है। यहाँ तक कि पोस्चर जो ग्राम समाज की सुरक्षित ज़मीनें होती है, झगड़े का कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो चिंगारी उठ रही है न्याय मांगने के लिए, चिंगारी उठ रही है कि इनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, उस नुकसान को रोकने के लिए, इनका मनोबल घटाने के लिए इन्होंने इस तरह से 35-40 लोगों की संख्या बनाकर, और मुझे बड़ी शर्म आती है कि दारू के नाम पर अपने समाज के लोगों ने भी और एससी समाज के कई लोगों ने इनका साथ देने का काम किया। और ये देखिए आपके सामने ये हंस रहे। और एक बूढ़ी माता जी भी हैं, दादी जी हैं, जो यहाँ पे नहीं हैं, वो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हैं। और इन्होंने कई जगह जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ तक कि लखनऊ में भी इन्होंने जाकर ग्राम समाज की ज़मीनों पर जो अवैध इनकी दादागिरी है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। लेकिन बात यह है कि राजनीतिक दबाव है और पूरा थाना, बछरावा थाना, मुझे शर्म आती है कि आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की हमारी सरकार है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, क्या ये आपका 0 टॉलरेंस है? और अगर 307 अब नहीं लगेगा, नीचे दिखाओ सूरज, 307 अब नहीं लगेगा कि जब 6-6, 7-7 बार इन पे कुल्हाड़ियों से वार हुआ है, तो कब 307 लगेगा साथियों? और घटना जिस दिन हुई है 8 तारीख को घटना हुई, 8 जुलाई को, पहले से ही दबंग जो ठाकुर समाज के हैं वो मेडिकल कराने के लिए इनसे पहले से वहाँ मौजूद हो चुके होते हैं। और उसी वजह से, क्योंकि मेडिकल के समय ही पैसा चल गया और इसीलिए अभी तक जो है इनका मेडिकल सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनके ऊपर 307। जबकि एम्स में इस बहन ने जब मेडिकल कराया है तो यहाँ के मेडिकल से और एम्स के मेडिकल में ज़मीन आसमान का अंतर पाया गया है। बहुत सारे चोट के निशान, जो गहरे चोट के निशान हैं, जिनके कारण 300 धारा ऐड होनी थी, उस धारा को ना ऐड करने के लिए हल्का मेडिकल कर दिया गया। 504, 506, 303, मतलब गाली गलौच, अभद्रता की घटना उसमें धाराएं लगी हैं। और जो नई रूलिंग के अनुसार है कि 7 वर्ष के नीचे का यदि कारावास है तो वैसे भी अरेस्टिंग नहीं होनी। तो इस तरह के जो केस हैं, क्या आपको लगता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार, आईपीसी की धाराओं के अनुसार, क्या आपको लगता है कि ये जो जिस तरह के कर्मकांड कर रहे हैं तो क्या इनको खुली छूट है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में सिर्फ ठाकुरवाद हो रहा है? क्या इन्हीं के पास डंडा है, लाठी है? क्या यादव जो है, जो पासी है, जो रैदास है, जो कोरी है, जो लोधी है, क्या उन्होंने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है? मैं कहता हूँ अगर सुशील जी, क्योंकि भाई वो बहुत बड़े नेता हैं, यदि वो डेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम लोग एक डेट निकाल के साथियों थाना घेरने का काम करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो थाना फूकने का भी काम करूँगा। बछरावा के सीओ साहब से मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि आप और एसओ साहब पूरे लिप्त हो। SC ST लग चुका है, लेकिन अभी एक मुजरिम पकड़ा गया, सिर्फ एक मुजरिम पकड़ा गया है और वो पुलिस की मौजूदगी में वो व्यक्ति कहता है कि यहीं पे भी नंगा नाच होगा। बताइए, पुलिस की मौजूदगी, 10-10 पुलिस वाले कर्मी वहाँ खड़े हैं, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति ऐसा बोलता है, तो उसकी कितना हौसला बुलंद है? कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ हैं जो उसको शरण दे रही है और इस तरह की बात बोलने को आमद कर रही हैं?
तो बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो मौजूदा विधायक हैं आपके प्रतिनिधि हैं विधानसभा के, क्या वो आप लोगों को देखने के लिए आए यहाँ पर? और आपके खिलाफ में ट्वीट किसने किया था? राकेश सिंह कौन है? कौन है थोड़ा बताइए। अच्छा। और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस तरह से भैया जिस दिन हम एप्लीकेशन देने गए हैं ना रात में, उस दिन भी ये अपने समर्थकों के साथ बंश बहादुर सिंह बराबर ये सो के बैठा हुआ था। वहाँ सब हंस रहे थे पहले से ही वहाँ। हाँ पहले तो वहाँ पे थे हॉस्पिटल में। तो फिर जब मम्मी और सिस्टर को रिफर कर दिए तो भाई लेकर उधर गया। हमसे कहा गया एप्लीकेशन दे दो। हम एप्लीकेशन जब लेकर थाने जाते तो देखते हैं कि ये वहाँ पे भी मौजूद बैठा पहले से ही। हाँ पहले से और हंस रहे थे और इनके समर्थक भी थे 20 से 25 तरह मारने के बाद। क्या इनके घर में माँ बहन नहीं है? इनके घर में जानवर नहीं है क्या? भैया बताइए, बुरी तरह मारने के बाद जब ये महिलाएं बहनें अपने पीड़ा परिवार की लेके जाते हैं तो उनको हंसी आती है। और आपको बता दें कि जब हम जैसे ही गए वहाँ पे तो बोले मतलब मेडिकल के लिए तुम भी करा लो। तो हमें तो उस वक्त की चोटें तो क्योंकि हमारा पूरा घर बिछा हुआ था, हमें अपनी खुद की प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही थी। और फिर भी एक सिविल में थे एक लोग और उन्हीं के बराबर बंश बहादुर के बराबर बैठे थे। तो हमसे बोले इधर आ। तो हम बोले क्या है? बोले तेरे खिलाफ लूट का मुकदमा लिख रहे हैं हम। अच्छा, हमने कहा ठीक है सर। क्या थे वो? दीवान थे कि कांस्टेबल थे? सिविल में थे वो, उनका नाम मुझे नहीं पता है। वही थाने के सामने वाले बिल्कुल गेट के सामने की बात है। फिर उसके बाद में हमने कहा ठीक है सर लिख दीजिए, हमारा तो सब कुछ नष्ट हो गया है। देखिए मैं यहाँ बछरावा के रायबरेली क्षेत्र के, और क्योंकि ये टोल टैक्स से बहुत ज़्यादा 2 से 3 किलोमीटर दूर है, मैं सभी से आह्वान करता हूँ साथियों, मैं लाइव बहुत जल्द दोबारा से आऊँगा। अपने जो ऊपर के जो हमारे लोग हैं जैसे सुशील जी हैं, देशराज जी हैं, अनूपासी हैं, मतलब जितने भी संगठन चल रहे हैं या मेरे से छोटे जो साथी मेरे से जो भी संगठन चला रहे हैं, सबसे आह्वान करके मैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कार्य करना पड़ेगा। ये एक गांव नहीं है, बछरावा थाने के अंतर्गत यही खेल चल रहा है और पूरी तरह से हमारे समाज को डोमिनेट किया जा रहा है। SC/ST बैकवर्ड को पूरी तरह से डोमिनेट किया जा रहा है। मतलब कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है कि मारने के बाद वहाँ पे हंसा जा रहा है और पीड़ित पक्ष अपनी प्रार्थना पत्र लेके जाता है तो कहा जाता है कि अभी तुम्हारे ऊपर लूट का मुकदमा करवाता हूँ। तो क्या फिर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे यहाँ। और एक बात और है कि जैसे हिंदू वाला जो सिस्टम चल रहा है, तो क्या ये जात के लोग हिंदू में नहीं आते? आपसे मैं लोग से पूछना चाहता हूँ, कमेंट में बताइएगा साथियों जो बहुत हिंदू बने फूल रहे हैं। अगर हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, बहुत दूर की बात है, तुम्हारी औकात नहीं है। कैसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र? और हिंदू की ये एकता है? ये हिंदू की एकता है क्या? इनको मारने वाले मुस्लिम थे या क्रिश्चियन थे या पंजाबी थे? अरे तुम ही लोग हो जो मूर्छे ऐंठते हो और औरतों पे वार करते हो। ये देखिए 2 औरतें बेचारी लेटी हैं और एक बूढ़ी दादी, वो भी बेचारी मरण स्तर पे हैं। समझ लीजिए उनके दोनों पखौरे टूटे हुए। सबको चोट आई थी, भैया को भी आई थी, सिस्टर को भी आई थी, यहाँ सब पूरा गर्दन सब पूरा, और हमारे भी सब पूरा लाठियाँ सर पे लगी थी, ये पूरा ये कंधे पे लगी थी। अब कल एक्सरा हुआ है भैया, आपको बताया इतने दिन बाद कल एक्सरा हुआ है। हमारे सबका मेडिकल, हमारा तो चलो टाइम नहीं हुआ मिला, बाकी तो अन्य सबका था। इनका भी जैसे कि तैसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा करी गई और कुछ नहीं, और कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति। अभी कल भी हम सीओ से बात कर रहे थे तो सीओ कह रहे हैं कि उनकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही। हम सुबह देख रहे हैं कि यहाँ सारे दबंग सब यहाँ घर पे बैठे हुए हैं। और साथियों बता दूं, अभी हम लोग 2 घंटों से यहाँ पर हैं। पुलिस को पूरी सूचना हो रखी है कि सुहेलदेव आर्मी की टीम यहाँ पे आई हुई है। अभी यहाँ पे छानबीन करने 2 दुकानों पहले यहाँ पे एक पुलिस का कांस्टेबल घूम रहा है। 2 से 3 पुलिस वाले लगातार यहाँ पे आने जाने का काम कर रहे हैं कि ये सुहेलदेव आने वाले आए, क्योंकि रायबरेली में झंडे पहले भी गाड़े हैं और चाहे करनी से ना हो चाहे पढ़नी से ना हो, कोई सामने नहीं आ पाएगा। अगर ये पसिया डोल गया तो दिमाग खराब मत करना। और मैं कह देता हूँ एसओ साहब और सीओ साहब, आपसे निष्पक्ष जांच करके परिवार को न्याय दिलाने का काम करिए और जो कुत्ते हैं उनको जेल में ठूसने का काम करिए। अगर आपने बछरावा थाना खोल रखा है, अगर बछरावा मॉल नहीं खोल रखा है तो बछरावा थाने वाला काम करिए। नहीं तो जिस दिन हम लोग बहुसंख्यक लोग SC/ST बैकवर्ड के लोग आपका थाना घेरेंगे तो उस दिन आपके पास शायद जबान भी नहीं होगी बताने के लिए। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा और मैं अपनी बहनों के साथ में हूँ, उनको न्याय दिला के रहूँगा। राजनीति करने नहीं आया हूँ। और जितने भी चाहे बहुजन के संगठन हो चाहे ये हमारे हर हर महादेव के संगठन हो, मैं सबसे बात करूँगा, एक डेट फिक्स करूँगा। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया, 15 दिन बोला गया था,
7 तारीख की घटना है, आज 20 तारीख हो गया, 13 दिन पहले से ही हो चुके हैं, 1-2 दिन बचे हुए हैं। अब धान लगे चाहे गेहूं लगे, हमें अपना काम करना है। हमारे लोग मार खा खा के ऐसे पड़े हुए हैं और हम लोग इंतज़ार करेंगे विवेचना का, शुद्ध विवेचना का। कभी शुद्ध विवेचना नहीं होगी। ये बहन हमारी सीएम से लेके डीएम से लेके जितने भी कार्यालय, सरकारी कार्यालय होते, जितनी चिट्ठियां लिखनी होती है, पूरी इतनी मोटी फाइल है साथियों, पूरा ये कर चुकी है। उसके बावजूद भी एक भी लीगल तौर पे कोई विवेचना नहीं हुई आज तक। एक दबिश नहीं हो रही है। और अभी मॉर्निंग में वो लोग यहीं पे घूम रहे हैं, बताइए, अपने घरों में घूम रहे हैं। आए दिन धमकियां दे रहे हैं, किसी न किसी से धमकियां दिलवा रहे हैं कि नहीं जिंदा